मैं सीपीएम के राकेश सिंघा जी ने जब अपनी बात रखी तो बिल्कुल पॉजिटिविटी में ये कहा कि ये सवाल सरकार का नहीं है। सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, मुख्यमंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री जाएंगे। ये अधिकार की बात है। ये आरडीजी संविधान के अधिकार द्वारा हम लोगों को मिली है। रेवेन्यू रिसीव्ड और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का जो घाटा होता है उसकी पूर्ति के लिए आरडीजी दी जाती है। और ये कोई अभी से नहीं मिल रही है, ये 1952 से मिल रही है। तो निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी लीड है। और उन्होंने कहा कि हमारी आवाज़ तो सिर्फ जनता की अदालत है, लेकिन आप सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी है, उस ओपोजिशन पार्टी के होने के नाते आपको लीड लेनी चाहिए। उस बात का सही बात भी उन्होंने कही। और जिस अधिकार के रूप में ये आपको चलना है, हम भी आपके साथ चलने को तैयार हैं। आम आदमी पार्टी की बात आई, आम आदमी पार्टी ने भी बड़े ज़ोर से बात रखी कि कोई ये राज्य का अधिकार है, ये ग्रांट नहीं चाहिए, हमें अधिकार है और इस अधिकार को आप कंसीडर नहीं कर सकते दूसरे राज्यों के साथ। तो हमारे जो सेक्रेटरी फाइनेंस थे उन्होंने अपना यहाँ वक्तव्य दिया। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आम आदमी पार्टी ने ये कहा कि आप सब लोग हम आपके नेतृत्व में मिलकर चलेंगे, सवाल ये नहीं है कि इनके विधायक है या नहीं, सवाल ये है कि ये भी लोकतंत्र में जनता की एक आवाज़ है, एक ताकत है। बीएसपी ने अपनी बात रखी कि आप दो मेजर पार्टीज है और पार्टी के साथ आप आगे चलिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुलदीप राठौर जी ने अपनी बात रखी। उसके बाद बिंदल जी की बारी आई, प्रदेश अध्यक्ष थे, और बिंदल जी कहने लगे 4 लेन दिया आपको हमने सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स दी, आपको हमने पीएमजीएसवाई दिया, इतने 1000 करोड़ रुपया दिया, इतने 1000 करोड़ रुपया दिया। हर्षवर्धन जी ने बोला कि आप आरडीजी के मामले में स्थिति स्पष्ट करो। और हर्षवर्धन जी ने तो ये भी बोला कि ये सब चीज़ें तो 15 फाइनेंस कमीशन में भी मिलती रही, 14 फाइनेंस कमीशन में भी 4 लेन मिलते रहे, 15 फाइनेंस कमीशन में भी 4 लेन और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमों का पैसा आता रहे। आपका आरडीजी के मामले में क्या मानना है? फिर वो ज़ोर से बोलने लगे। हर्ष जी ने कहा कि ये राजनीतिक रूप से ये बोलने की बात नहीं है, आपने वो बाहर बोला, लेकिन आरडीजी के संबंध में आप क्या करना चाहते हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जिन बातों को गिना रहे थे वो रूटीन्स की स्टैंडिंग टॉक्स तो होती ना, जैसे कि पीएमजीएसवाई मिल रहा है, ये मिल रहा है, आरडीजी के मामले में नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने बहाना पकड़ा और इस बैठक से उठकर चले गए। तो जयराम जी को हमने बोला रुको रुको, तो कहा कि हम विधानसभा में बोलेंगे। तो विधानसभा में बोलेंगे, ठीक है, विधानसभा में बोलो। बोलना क्या है इसमें? बोलना क्या है इसमें? बोलना यही है कि आप क्या आरडीजी में हमारे साथ इस अधिकार की लड़ाई में चलने को है कि नहीं है? तो वो दुविधा में फंसी हुई भारतीय जनता पार्टी लग रही है, क्योंकि ये क्लियर नहीं कर पा रहे। अगर उन्होंने बैठक में आना था तो आरडीजी पर अपना स्टैंड क्लियर करना था कि नहीं, हम आरडीजी के साथ है या नहीं है। अब इस दुविधा में निकलने के लिए उन्होंने बहाने पकड़ लिए कि सीपीएम हमको बोल रही है कि आप चलो, राठौर साहब को बोल दिया, आम आदमी की पार्टी को बोल दिया। और मैंने कहा कि चलो अब सब लोगों ने बोल दिया, लोकतंत्र में है तो मुझे भी बोलने दो। नहीं, कहते आपके बोलने से पहले ही चले जाना है। तो अब क्या कर सकते हैं? हमारे से बोलने से ही पहले चले गए।